हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त फिल्म ग्रिड गए और आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी वेनम द लास्ट डांस। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक छोटे से बार में। एडी ब्रोका और वेनम वहां छिपे हुए होते हैं। दोनों नशे में होते हैं और एडी बारटेंडर से रैंडम बातें कर रहा होता है। वेनम अंदर से एडी को डांट रहा होता है, तुम हमेशा बकवास करते हो। एडी हंसता है और बोलता है, रिलैक्स, हम सेफ है। बारटेंडर उन्हें मल्टीवर्स के बारे में कुछ कहने लगता है, जहां लोग इन्फिनिटी स्टोन्स और एलियंस की बात करते हैं। एडी सार्कास्टिकली बोलता है, एलियंस स्टोन्स नहीं, ब्रेन्स खाते हैं। वेनम ग्राउल करता है और दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक कॉस्मिक सिग्नल मिलता है। वेनम फील करता है कि उनका ओरिजिनल यूनिवर्स अर्थ 688 उन्हें वापस बुला रहा है। दोनों टेलीपोर्ट होकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। वहीं एडी को पता चलता है कि उस पर पैट्रिक मुलिगन के मर्डर का इल्जाम अभी भी है। पुलिस उसकी तलाश में है। एडी डिसाइड करता है कि अब न्यूयॉर्क वापस जाना ही होगा ताकि अपना नाम क्लियर कर सके। एडी और वेनम रोड ट्रिप पर निकलते हैं। बीच बीच में वेनम कुछ लोगों के ब्रेन्स खाना चाहता है, लेकिन एडी उसे कंट्रोल करता है। पर उन्हें नहीं पता होता कि एक खतरनाक एलियन हंटर जेनोफेज उनका पीछा कर रहा होता है। जेनोफेज एक सिम्बायोट हंटर है जो कोडेक्स कलेक्ट करता है। कोडेक्स एक जेनेटिक कोड होता है जो हर होस्ट के अंदर होता है जब एक सिम्बायोट उसे जिंदा रखता है। यही कोडेक्स नल सिम्बायोट गॉड को जिंदा करने की होती है। लास वेगास में एडी और वेनम रुकते हैं और मिसेस चेन से मिलते हैं। मिसेस चेन वेनम को हक करती है और वेनम खुशी से उनके साथ डांस करता है। एडी ऑकवर्डली देखता है। इतना सब चल ही रहा होता है कि जेनोफेज उन्हें ट्रैक कर लेता है। एक इंटेंस फाइट होती है, लेकिन वेनम एडी को बचाकर वहां से भाग जाता है। दोनों फाइनली एरिया 51 के पास पहुंचते हैं, जहां इंपेरियम नाम का एक सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सिम्बायोट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। एरिया 51 के अंदर एडी मुलिगन से मिलता है, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, लेकिन वो अब एक नए सिम्बायोट के साथ बॉन्ड हो चुका होता है। दोनों मिलकर इंपेरियम के खिलाफ प्लान बनाते हैं। वहां जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड और डॉक्टर टेडी पाइने दोनों सिम्बायोट्स के ऊपर काफी डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तभी जेनोफेजेस पूरे बेस पर हमला कर देते हैं। इमरजेंसी एक्टिवेट होती है। वेनम और एडी लड़ते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वेनम रियलाइज करता है कि अगर ये कोडेक्स जेनोफेजेस के हाथ लग गया तो नल जिंदा हो जाएगा और पूरा मल्टीवर्स खत्म हो सकता है। वेनम एडी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं एडी, पर मैं जानता हूं कि मुझे जाकर उन्हें रोकना होगा। एडी चिल्लाता है, नो, डोंट लीव मी। वेनम एडी को एक लास्ट हक देता है और एसिड टैंक्स की तरफ जेनोफेजेस के स्वार्म को खींच कर ले जाता है। वेनम उन सब के साथ मर्ज करता है, उन्हें एसिड के अंदर ले जाता है और एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। बूम, टैंक फट जाता है और वेनम सैक्रिफाइस हो जाता है। एडी अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ वक्त बाद एडी हॉस्पिटल में आंख खोलता है। एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और कहता है, तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। एडी सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। फिर एडी अकेला न्यूयॉर्क जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जाकर खड़ा होता है। वेनम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, गुड बाय एडी। एडी की आंखों में आंसू होते हैं। वो क्वाइटली बोलता है, गुड बाय बडी। मिड क्रेडिट सीन में नल एक डार्क केव जैसे स्पेस में उठता है। उसकी आंखों में ग्लोइंग एनर्जी होती है। वो कहता है, मैं आ रहा हूं। उसका एक्सप्रेशन डेड सीरियस होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वही बारटेंडर एरिया 51 से भागता है। उसके बैग में एक कंटेनर गिरता है जो टूट जाता है। एक कॉकरोच कंटेनर से सिम्बायोट चिपक कर एब्जॉर्ब करता है। कॉकरोच की आंख ब्लैक हो जाती है। जूम इन होता है। वेनम की आवाज सुनाई देती है, वी आर बैक।